जय हिंद चलकारी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज शिवा राघव फ्रॉम द चलकारी सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रूबरू करा रहे हैं मिस्टर धीरज गुप्ता जी से। आई एम श्योर डॉक्टर धीरज गुप्ता हैं, सिरसागंज से हैं और पीडियाट्रिक हैं। तो मिस्टर डॉक्टर धीरज गुप्ता जी की कहानी धीरज गुप्ता जी की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। जय हिंद सर। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर धीरज गुप्ता है। कि आजकल जो शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसके लिए मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसके लिए प्रिकॉशन के लिए पोर्टेबल वाटर हमारे घरों में जमा हो जाता है, उनको वहाँ से आप उठाइए। और दूसरी बात, अपने बच्चों को और शहर में फुली क्लोज बच्चों को पहनाएं और खुद भी पहनें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट पे ध्यान रखें। एक्सरसाइज करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। ये तो वहाँ डेंगू के भाग है। और दूसरी बात, हम लोगों की यह दायित्व बनता है अपने शहर में, जो प्रथम व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, एक प्रॉपर वे में सफाई होनी चाहिए। नाले की फॉगिंग होनी चाहिए, सड़कों की सफाई होनी चाहिए। जितने भी ठेले वाले हैं उनके लिए सैनिटाइजर, उसके लिए मास्क हम लोगों को प्रोवाइड कराना चाहिए। तो इन चीज़ों से आगे चल के हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। सर, एक सवाल है शिवा राघव का सवाल। सर, पहले तो मैं आपको दीपावली की, धनतेरस की, दोस्त की शुभकामना देता हूँ अपने ग्रुप की तरफ से, चैनल की तरफ से। अब हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं। ये सवाल है कि सिरसागंज विधानसभा में, शुकाबाद विधानसभा में मेरे पास रिपोर्ट है कि जो गांव है, मरने वालों से उन गांव में इतिहास बन रहा है। हमारे पत्रकारों ने भी जाके वहाँ पूछा है तो कहा गया है कि आज तक इतनी मौतें कभी नहीं हुई। आप कोई ऐसा सॉल्यूशन दीजिएगा, क्या सरकार के संज्ञान में नहीं है, और है तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या सीएमओ के पास, जो सीएमओ फिरोजाबाद हैं, उनके पास ये रिपोर्ट नहीं है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो उन्होंने अभी तक इसका क्या उपाय किया है? और उपाय किया होता तो फिर इतने लोग नहीं मरते। टेल मी राइट नाउ सर। देखिए सर, ये लोग हैं, सारी चीज़ है, ये अवेयरनेस की कमी है। इसमें होता क्या है, एक्चुअल में पब्लिक पहले 3-4 दिन सेट में मेडिसिन लेती है, उसके बाद जब केस बिगड़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए वही मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कभी फीवर आता है तो आप जाके डॉक्टर से मिलें, इन्वेस्टिगेशन आप टाइम टू टाइम कराएं। और हम लोगों की ड्यूटी बनती है, चाहे वो हमारे नगर के कोई प्रथम व्यक्ति हों, ये सब लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि फॉगिंग कराना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, अच्छे फुली क्लोथ पहनना, इनसे हम बचाव रख सकते हैं। चाहे ये आप डेंगू मानिए, चाहे वो वायरस मानिए, ये कोरोना मानिए, और या वो चाहे नेचर का डिसास्टर मानिए, तो इन लोगों के लिए हम लोग सब जिम्मेदार हैं। सर, एक सवाल है, जैसे डेंगू होता है, जो आजकल जो केसेस आ रहे हैं कि जैसे एक घर में किसी को हो गया, जिसमें 4 बच्चे, तो चारों को हो जाता है। ऐसा तो पहले नहीं था कि डेंगू अगर एक बच्चे को हो गया, दूसरे को हो जाएगा, तीसरे को हो जाएगा, पूरे परिवार को डेंगू हो जाएगा। ऐसा पहले तो कभी पाया नहीं गया। क्या ऐसा होता है डेंगू में कि कोई वायरस इस तरीके का है जो एक से दूसरे में चला जाता है? ये थोड़ा सा एक साइंटिफिक क्वेश्चन है कि वायरस तो मैं मानता हूँ कि एक है कि वो छुआछूत से भी जा सकता है, उसके कई तरीके हैं जाने के, लेकिन डेंगू का तो मैंने नहीं सुना है कि एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाए। हाउ कैन पॉसिबल? प्लीज टेल मी राइट नाउ, यू गिव मी आंसर। सो ये अपना एक सेट में ओपिनियन है कि डेंगू का मच्छर जो होता है ना, एडिज एफ्टी जी, वो बॉर्न करने से होता है, उसके काटने से होता है। इसको कैरियर जो होता है वो करता है वायरस। और रही इसकी एक तरह का ये एपिडेमिक है। और हमारे देश में और हमारे सिरसागंज विधानसभा में बहुत से लोग इस चीज़ से अवेयरनेस हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं लेना, पहले मेडिकल स्टोर से ट्रीटमेंट लेते हैं। जो एक घर में बीमार पड़ता है उसी की मेडिसिन वो दूसरों में खिलाने की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं।
लेकिन ये भी तो है कि वो सबसे पहले लिवर पे अफेक्ट करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट हो, कोई ऐसा वेरिएंट हो जिसको सरकार नहीं खोज पा रही, हमारे साइंटिस्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिसे प्लेटलेट्स डाउन होती है लोगों को पता नहीं लगता है, विद इन 2-3 डेज आदमी दुनिया से चला जाता है। देखिए सर, इसके बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो सार्स कोविड है उसका जो टारगेट होता है वो होता है लंग्स जी, और डेंगू का जो टारगेट होता है वो होती है बोन मेरो। डेंगू का जो मच्छर होता है एडिस एप्टी, वो बोन मेरो को इफेक्टेड कर देता है। उसकी वजह से प्लेटलेट्स काउंट का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होता है और हीमोग्लोबिन राइज होता है। ये कोरोना नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। एक तरफ से डेंगू भी कहा जा सकता है और दूसरा इसको नेचर डिसास्टर भी कहते हैं। इसके बारे में कोई श्योर नहीं है, ना ही डेंगू का कोई नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डेंगू, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। आज गांव में जो एपिडेमिक हो रही है वो हम लोगों के अवेयरनेस से इसलिए हो रही है। जनता, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जनता किसी भी नियम का पालन नहीं कर रही है। जो हमारे नगर में प्रथम व्यक्ति हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांव का कोई एक प्रॉपर सर्वे नहीं हो रहा है। पेशेंट के पास पैसे के अभाव में वो गांव में किसी डॉक्टर से, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके आता है। वो मेडिसिन जाके हैवी डोज लिवर को इफेक्टेड करती है, लिवर में इफेक्टेड होता है, हार्ट में भी इफेक्टेड होता है। उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज होता है। जब कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज होने के बाद जब हमारी प्लेटलेट काउंट अंडर बिलो 20,000 रह जाती है तो एक हेमरेज मैनिफेस्टेशन होने लगता है, जिससे बच्चे में ब्लीडिंग होने लगती है। तो वहाँ हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैं आप सभी देशवासियों से और नगर के लोगों से ये कहना चाहूँगा, हम सब मिलकर इन चीज़ों का प्रिकॉशंस और 70% चैलेंज से ये बीमारी कम कर सकते हैं। प्रॉपर सफाई, पोर्टेबल पानी जमा ना होने दें, पूरे कपड़े पहने, लिक्विड डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, बाहर का चीज़ ना खाएं। और सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दोपहर में अच्छे कपड़े पहने, फुली क्लोथ पहने, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, हरी सब्जियां खाएं, तो हो सकता है 70% इन चीज़ों से बचा जाए। गुड। माय डियर फ्रेंड्स, अभी देखा आपने डॉक्टर साहब ने जो प्रिकॉशंस दिए हैं, निसंदेह काबिल तारीफ हैं। और इन प्रिकॉशंस के द्वारा जो डिजीज इस समय राइट नाउ प्रेजेंट टाइम जो गांव-गांव, घर-घर जो जिसने दस्तक दे रखी है, लोग उससे बेहद परेशान हैं और लोग अपनों को खो रहे हैं और घरों के चिराग बुझ गए हैं। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जो बताया है उस पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हो सकता है कि जो आने वाली मुसीबत है वो टल जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में ये इतना सफिशिएंट है और आगे हम फिर किसी एक नई सच से आपको रूबरू कराएंगे। डॉक्टर साहब, आपने जो बेशकीमती समय अपना दिया है इसके लिए शिवा राठौर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। सर, जय हिंद। जय हिंद सर, ये मेरा सवाल